उत्तराधीन सूत्र के 28वें मार्ग के अध्ययन में जीव अजीव बंध पुण्य पाप आश्रम। पुण्य यह भी आश्रम है, पाप भी आश्रम है, तो फिर पुण्य और पाप को अलग से तत्व क्यों कहा? इसलिए कि वस्तुतः आश्रव किन किन कारणों से हो सकता है, इस अपेक्षा से कहा कि शुभ भाव से भी कर्म का आश्रव होता है, अशुभ भाव से भी कर्म का आश्रव होता है, परंतु आश्रव तत्व की व्याख्या अलग से इसलिए कि किन किन कारणों से किसी प्रकार से आश्रव होता है, इसलिए आश्रव तत्व की व्याख्या अलग है। इसमें कर्म के आने को आश्रव कहा जाता है और कर्म का आना, कर्म कौन से कि ज्ञानावरणादि 7-8 प्रकार के द्रव्य कर्म जिस समय आ रहे होते हैं वह तो द्रव्याश्रव है, परंतु उसका मूल कारण है मेरा स्वयं का भाव। वो भाव कौन सा? तो कहा जाता है स्वभाव से तो कभी भी कर्म का कोई भी आश्रव होता नहीं है। जो जो आश्रव हो रहा है वह मात्र शुभाशुभ व्यापार जो मन वचन काया के हो रहे हैं उसके कारण से कर्म का आना हो रहा है। इसका अर्थ है कि शुभ और अशुभ दोनों कर्म का आश्रव कराने वाले। और ध्यान में रखना है, अशुभ में गिना है प्राणातिपात से लगा करके मिथ्या दर्शन चल्य तक के ये 18 प्रकार के पाप, और शुभ में गिना है अन्न पुण्य से लगा करके नमस्कार पुण्य तक। और एक विशेष बात कितने ही आगमों का संदर्भ देकर कहा था कि हिंसा यावत परिग्रह से विरति और क्रोध विवेक से मिथ्या दर्शन चल्य में विवेक भी यह शुभ में आकर के पुण्य का बंध करा करके और वह देव गति के मनुष्य गति के सुख देने वाला है, वह भी आश्रव ही है। अभी मात्र आश्रव होता कैसे है उसके लिए कहा शुभ और शुभ भाव में जिस समय मन वचन काया प्रवृत्त होते हैं। प्रवृत्ति जहां जहां है वहां पर कर्म का आश्रय। अब वो प्रवृत्ति कैसी होगी? या तो आत्मा के साथ वर्तमान में 3 आलंबन जुड़े हुए हैं, बाह्य में 3 साधन हैं, व्यक्ति वस्तु और स्थिति। जिस समय ये बाह्य में 3 साधन अनुकूल मिले तो या प्रतिकूल मिले तो मन में एक मनन भाव होता है। भाव तो आत्मा का है परंतु मन से मनन करता है, और जिस समय मनन करके तय हो कि मुझे ऐसा कार्य करना चाहिए, अब वह कार्य क्रिया प्रवृत्ति यदि शुभ रूप है तो कहा जाएगा कि वह आश्रव है। यदि वचन से या काया के साथ जुड़ी हुई 5 इंद्रियों से कोई भी प्रवृत्ति हो रही है, उस भाव का क्रियान्वयन हो रहा है, तब समझना कि यहां पर कर्म का आश्रव है। इसका अर्थ हुआ कि कर्माश्रव में मूलतः तो आत्मा का काशाई भाव है, और मन वचन काया तो चूंकि उस काशाई भाव को क्रियान्वित करने के मात्र आलंबन है, इसलिए इनको कहा जाता है कि ये मन वचन काया आश्रव करा रहे हैं। वस्तुतः मन मनोवर्गणा का बना हुआ है, पुद्गल है। वचन वचन वर्गणा का बना हुआ है, पुद्गल है। और वर्तमान की यह काया औदारिक वर्गणा की है। ये तीनों वर्गणाएं पुद्गल हैं, और पुद्गल से कर्म का बंध नहीं होता है, क्योंकि पुद्गल ही कर्म का बंध करा दे तब तो फिर आत्मा के भावों की महत्ता ही नहीं। पुद्गल स्वयं पुद्गल कर्म का बंध करा दे, ऐसा कैसे होगा? यद्यपि पुद्गल कर्म के निमित्त में बाह्य में कोई पौद्गलिक व्यक्ति कहो कि पौद्गलिक पदार्थ कहो, वह अनुकूल या प्रतिकूल आता है। वह तो जो आ रहा है वो अपने स्वभाव से आ रहा है,
परंतु मैं उसको अनुकूल या प्रतिकूल मानता हूं। कैसे मानते हैं कि जिस समय कोई भी व्यक्ति पूर्वोपार्जित कर्म के फल से आता है और वह यदि सुख पहुंचाने का कार्य करता है तो मुझे लगता है वह अनुकूल, यदि दुख पहुंचाने का कार्य करे तो मुझे लगता है वह प्रतिकूल। वह तो अपना सहज परिणाम कर रहा है, वह अपने भावों के अनुसार प्रवृत्ति कर रहा है। अब मुझे ऐसा क्यों लगा कि वह मेरे अनुकूल है, वह मेरे प्रतिकूल है? इसलिए लगा कि वह अनुकूल प्रतिकूल किसको लग रहा है? शरीर के माध्यम से सत्ता प्राप्त हो रही है, अनुकूल लग रहा है। शरीर के माध्यम से असत्ता प्राप्त हो रही है, प्रतिकूल लग रहा है। शरीर कहो कि शरीर से जुड़े हुए कहो, सारे व्यक्ति, परिजन, धन वैभव, ये सारे के लिए। जिस समय ये बाह्य में कोई व्यक्ति सामने आता है उस समय या तो मुझे लगता है वह अनुकूल है या प्रतिकूल है, और जैसे अनुकूल या प्रतिकूल ऐसा भाव आया, माना, और उसके प्रति राग या द्वेष का भाव। जैसे वह व्यक्ति के स्थान पर वस्तु आती है, किसी भी इंद्र विषय के भोग की वस्तु आई, व्यक्ति आया, और उस समय लगा कि यह तो मनुष्य है या यह लगा कि यह अमनुष्य है, उसी समय रति या अरति का भाव होता है। जिस समय बाह्य में कोई स्थितियां या परिस्थितियां इष्ट कारक या साता कारक हो जाए, तब लगता है कि यह मेरे लिए अनुकूल है, साताकारी है, इष्टकारी है, इसलिए उसके प्रति हर्षित होता है, प्रसन्न होता है, आसक्त होता है। और यदि वही स्थितियां परिस्थितियां परिवर्तित हो, वे तो अपने अनुसार हो रही है, प्रकृति अपना कार्य कर रही है, अन्य सारे द्रव्य भी अपना अपना कार्य कर रहे हैं, मुझे वह प्रतिकूल लगती है। वो प्रतिकूल अनुकूल कैसे लगती है? परिस्थिति तो सबके लिए एक जैसी है, परंतु किसी के लिए अनुकूल और किसी के लिए प्रतिकूल, ऐसा कैसे हो जाए? बच्चों की कहानी है, बच्चे थे जब पढ़ते थे, सुनी थी, उसकी कहानी अभी भी बड़ी उपयोगी लगती है मुझे, कि जिस समय एक किसान, उसके 2 बेटियां थी, उसने एक बेटी का विवाह किया था, वह किसान था, दूसरी बेटी का विवाह किया था, वह कुंभकार था। और जिस समय मौसम होने वाला था बरसात का, उस समय इधर तो सारी खेती को खूब हाथ जोत करके और ऐसा तैयार कर रखा था, अब वह बेटी निरंतर प्रतीक्षा कर रही है कि कब बरसात आए और बढ़िया फसल हो। और दूसरी बेटी के भी परिवार ने, उसने ऐसे बहुत ईंटों का निर्माण कर रखा है, बहुत सारे घड़े आदि बना रखे हैं और पकाने की तैयारी है, परंतु सोच रही है अरे बरसात न आ जाए। अब बरसात का आना एक के लिए अनुकूल और न आना दूसरे के लिए अनुकूल। एक के लिए बरसात आना अनुकूल, दूसरे के लिए बरसात न आना अनुकूल। बरसात एक प्रकार की स्थिति परिस्थिति है, परंतु एक के लिए वह अनुकूल है, दूसरे के लिए प्रतिकूल। जिस समय सावन भादो होता है, उस समय बड़ी मुश्किल से सावन के फेरे चलते हैं, परंतु जैसी संयमी साधु साध्वी के आहार का समय हो और वो सावन की बरसात बंद ही न हो, और एक किसान चाहता है कि बरसात होती रहे, पर संयमी साधु साध्वी आप परिस्थिति तो एक जैसी है ना, फिर अलग अलग कैसे लग रहा है? ये संयमी के लिए दुखदायक हो गया, और आहार लेने जाऊं तो कैसे जाऊं? परंतु किसान सोचता है कि नहीं, बरसात हो रही, बहुत अच्छा है। एक ही प्रकार की परिस्थितियां हैं, परंतु किसी के लिए अनुकूल और किसी के लिए प्रतिकूल। तो उसके भावों पर परिस्थिति अपना कार्य करेगी। उस परिस्थिति पर आप कुछ नियंत्रण कर सकते हैं, आप चाहे जैसे उसको बदल सकते हैं, ठीक है? नहीं, तब फिर क्यों प्रयास करते हैं, वो आपको क्यों करते हैं, संकल्प विकल्प क्यों करते हैं? आपके संकल्प विकल्प तो बड़े विचित्र होते हैं। यदि कभी रेलवे स्थानक पर आपकी गाड़ी समय पर आप पहुंच गए हैं और फिर उद्घोषणा हो जाए कि आज गाड़ी 1 घंटा विलंब से आ रही है, न जाने कितने तो
ऊहापोह होती है, कितनी रेलवे व्यवस्थापकों को गालियां देंगे, और सारा करते करते भी वो 1 घंटे के पहले तो फिर ऊहापोह क्यों कर रहे हैं? फिर इस प्रकार का संकल्प विकल्प क्यों कर रहे हैं? फिर इस प्रकार के निरर्थक की बातों में क्यों जा रहे हैं? अरे जिस समय जो होना होगा वो हो जाएगा, दुखी क्यों हो रहे हैं? यदि उन्हीं परिस्थितियों में कोई आराम से लेट ले, कोई आराम से स्वाध्याय में ध्यान में लग जाए, और उन्हीं परिस्थितियों में कोई हाय इतने संकल्प विकल्प और इतना सारा मेरा कार्य बिगड़ गया, 1 घंटा विलंब हो गई, सारे आगे की गाड़ियां ऐसी हो जाएगी, मेरे काम में ऐसा हो जाएगा। परिस्थितियां तो अपने अनुसार चल रही है, परंतु यदि मैं उसको अपने परिस्थिति के अनुसार, अपने अनुसार मानता हूं कि ये तो मेरे लिए साताकारी है, इष्टकारी है, ये मेरे लिए अनिष्टकारी है, असाताकारी है, और समय हर्ष या शोक, आसक्ति या वितृष्णा, इस प्रकार के भाव होते हैं। और ऐसा होते ही कर्म का आश्रव, इसका अर्थ है कि बाह्य में चाहे वो कर्म के फल से कोई भी व्यक्ति, वस्तु, स्थिति, परिस्थिति सामने आती है, और फिर मन में संकल्प विकल्प होते हैं, वचन से बोला जाता है, काया से क्रिया की जाती है, और उसी समय समझो कि कर्म का आना होता है। कर्म का आना समझ में आ गया कि कर्म आते कैसे? आगे प्रवचन की जरूरत है क्या? जरूरत नहीं है, नहीं है, इसीलिए आजकल सब गायब हो गए। उन्होंने कहा हमने समझ लिया, हमने समझ लिया, बड़े बुद्धिमान है वो, जो गायब हो गए अब वो कहते हैं हम बड़े बुद्धिमान है, हमने समझ लिया कि कर्म किन किन कारणों से आता है, इसलिए हम उन कारणों को नहीं करेंगे तो संवर हो गए। अब हमें आपका संवर तत्व समझने की क्या जरूरत है? आश्रव तत्व में समझ लिया कि कर्म हमारे भावों के कारण से होते हैं, शुभ और अशुभ भावों के कारण से होते हैं। हो गया, हो गया। मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे जैसे, या मैं ऐसा ढीठ रहा कि तीर्थंकर महावीर को भी 30 वर्ष तक सुनते सुनते भी मेरे को अकल नहीं आई कि अरे कर्म का आश्रव ऐसे होता है, मत करो। आपको कितना समय हो गया? अरे आप भाई बहनों को पूछ रहा हूं, हो गया 3 महीने करीब होने आ रहे हैं। फिर पक्का हो गया कि भाई इन्हीं कारणों से कर्म का आना होता है, इन्हीं कारणों से कर्म का बंद होता है। तो फिर आगे और सुनाने की क्या आवश्यकता है, सुनने की क्या आवश्यकता है कि जिन जिन कारणों से कर्म का आना हो रहा है, शुभ या अशुभ भावों से, तो शुभ और अशुभ से, राग या द्वेष से, आकुलता या व्याकुलता से, ऊहापोह से, संकल्प विकल्पों से दूर हो जाओ। ठीक है, ठीक है कि नहीं? और क्या चाहिए? इससे अधिक और क्या चाहिए? मार्ग मिल गया समझो, चाहे आश्रव तत्व को समझो तब भी संवर जुड़ रहा है, और संवर तत्व को समझो तब भी आश्रव तत्व जुड़ रहा है। एक प्रकार का बंद कराने वाला है, एक दूसरा संवर ले जाना, मोक्ष में ले जाने वाला है। जिस समय आश्रव का अर्थ होता है शुभ या अशुभ भाव, और इसी प्रकार से प्रथमतः कहा जिस समय वो मिथ्या मान्यता करता है कि यह शरीर आदि, परिवार आदि मैं हूं, मेरे हैं, और 5 इंद्रियों में, भोगों में रस है, सुख मिलता है, ऐसी मान्यता करना, ये कर्म के आश्रव के 5 भेदों में सबसे पहले कहा यह मिथ्या मान्यता है। और मिथ्यात्व सबसे बड़ा आश्रव। मूल कौन है? कर्म का आश्रव कराने में सबसे बड़ा कौन मूल? मिथ्यात्व। जिस समय आप प्रतिक्रमण पूरा करते हैं, उस समय पुनः अपना चिंतन करते हैं कि मैंने प्रतिक्रमण किया तो उनमें कौन कौन से प्रतिक्रमण करने चाहिए, तो वो किया कि नहीं किया। तो बोलते हैं मिथ्यात्व, आविरति, प्रमाद, कषाय और अशुभ योग का मैंने प्रतिक्रमण न किया हो तो मुझे धिक्कार है, धिक्कार। इसका अर्थ है कि यहां पर प्रतिक्रमण करने में भी मुख्यता किसकी आई पहले? कि मिथ्यात्व का प्रतिक्रमण। तो मिथ्यात्व का प्रतिक्रमण आपने बहुत बार किया और बहुत बार सुना, तो फिर मिथ्यात्व की गांठ तो टूट गई होगी। अब मिथ्या मान्यता तो टूट गई ना। शरीर आदि मैं हूं, परिवार का कार्य करना आवश्यक है, अनिवार्य है, इंद्रिय विषयों में मजा आता है, सुख है, ये मान्यता बची हुई है कि गई?
है, तो फिर प्रतिक्रमण कहां हुआ? फिर प्रतिक्रमण कहां सुना है? सारे पाप धुल गए आपके, तो प्रतिक्रमण सुनते ही एक दिन के, 365 दिन के एक दिन में सुनते थे, बोलते थे। वस्तुतः ये हमारा प्रमाद कितना है, अज्ञान कितना है, मिथ्यात्व कितना है कि टूटे न टूटे इसे हमें बार बार सुनना पड़ता है। क्यों? क्योंकि सुनने का अवसर तो मुश्किल से 1-8 घंटा मिलता है और 23 घंटे वापस कहां जाते हैं? मैदान में। और उस समय चौकड़ी भूल जाते हैं, क्योंकि वहां पर सारे निमित्त हमें ऐसे मिलते हैं कि जो मिथ्या मान्यता में ले जाते हैं, विरक्ति के स्थान पर अविरक्ति में ले जाते हैं। तो मिथ्या मान्यता के कारण से जैसे ही वह 5 इंद्रियों में से 1, 2, 3, 4, 5 किसी का भी भोग निमित्त मिलता है, उस समय या तो रति भाव आता है या अरति भाव आता है, और उसी में कर्म का आश्रम। मिथ्यात्व, अविरति। तीसरा दिया प्रमाद। और अब यहां पहले समझें कि प्रमाद क्या होता है। वस्तुतः प्रमाद का अर्थ होता है, यदि प्रमाद को हम नकारात्मक समझें तो एक सकारात्मक है, जिस समय कोई भी विकार का भाव ना हो, अप्रमत्त अवस्था हो, आत्मा आत्मा में स्थित हो, आत्मा आत्मा में स्थिर हो जाए, आत्मा आत्मा के स्वभाव में स्थिर हो जाए, स्वरूप स्थिरता। जिस समय स्वरूप स्थिरता हो जाए उस समय कहा जाता है वह प्रमाद से रहित है, अप्रमत्त है। भाई बहन ये जानने वाले हैं वो सीधे कहेंगे, और ये अप्रमत्त अवस्था तो 6-7वें गुण स्थान की है, हमें आप क्यों समझा रहे हो? समझना कि नहीं? प्रमाद है तो कर्म का आश्रय, प्रमाद है तो कर्म का आश्रय। इसलिए हमें समझना है कि वस्तुतः किससे कर्म का आश्रय हो रहा है, तो कहा प्रमाद। और एक उत्तरायण सूत्र में पूरा अध्ययन दिया है 32वां, उसमें नाम दिया प्रमाद स्थान। नाम क्या दिया? प्रमाद स्थान, यानी प्रमाद के स्थान कौन कौन से, और उसमें दिया कि जिस समय कान में शब्द पड़ता है, आपको भी तो कान में शब्द पड़ते हो, जिस समय रागी का शब्द सुनाई देता है, जिस समय रागिनी सुनाई देती है, जिस समय राग अलापने वाले उस आपके संगीतकार का शब्द सुनाई देता है, जिस समय कोई कटु वचन कहता है, गाली बोलता है, उस समय आपको कैसे उहापो होती है? बताना जरा। शब्द बुद्गल है। शब्द क्या है? बुद्गल है। वह कर्ण प्रिय है कि कर्ण कटु है, क्या कान निश्चित कर सकता है? कान मैं इस आत्मा के साथ, मैं इस शरीर के साथ हूं, इस कारण से इस शरीर का एक कान नाम का एक अंग इंद्रिय, यह मेरी सहायता करता है, शब्द सुनने की सहायता। शब्द सुनने में सहायक कौन है? कान। सुनने वाला कौन है? फिर निश्चय करने वाला कौन है कि कर्ण प्रिय है कि कर्ण कटु है? उसमें शब्द का क्या दोष? शब्द का क्या दोष? क्या शब्द कह रहा है कि आप प्रीता करो, अप्रीता करो? यदि प्रिय वचन बोले तो उससे प्रीता करते हो, अप्रिय वचन बोले तो अप्रीता करते हो, तो उस समय क्या शब्द आपको ऐसा कह रहा है कि प्रीता और अप्रीता करो? शब्द में शक्ति है? नहीं है। इसका अर्थ है प्रमाद स्थान में कहा शब्द का क्या दोष, और यहां तक कहा कि आत्मा के प्रदेश उस शब्द तक जाते नहीं है, मात्र उस शब्द को सुनकर आत्मा में विकार का भाव उत्पन्न होता है। वह यदि प्रिय है तो उसमें रति भाव, रति क्रीड़ा का भाव होता है, यदि अप्रिय है तो उसके प्रति अरति भाव, तिरस्कार, घृणा का आदि का भाव, द्वेष, विद्वेष, क्रोध का भाव आता है, हिंसा का भाव आता है। जिस समय इस प्रकार का भाव आता है उस समय कहा
हे साधक, ऐसा करके कर्म का आश्रय क्यों करता है, उसके स्थान पर वीतराग भाव में चला जा। प्रमाद समझा दिया, फिर बोध क्या दिया। प्रमाद से अप्रमाद क्या हुआ। यदि वह एक वचन प्रीता में राग में ले जा रहा है, दूसरा वचन अप्रीता द्वेष में ले जा रहा है, तो फिर सूत्र क्या बनेगा। सूत्र बनेगा कि उस शब्द के अनुसार राग या द्वेष करके क्यों कर्माश्रय करते हो, प्रमाद में क्यों जाते हो, अप्रमत्त अवस्था में वीतरागता में चला जाओ। और वहां तो ऐसा भी वर्णन किया है कि एक इंद्री के भोग के आकर्षण में आकर के जीव क्या क्या करता है। तो कहा कि वह हिंसा करता है, झूठ बोलता है, चोरी करता है, छत्र कपट करता है, मायाचारी करता है, हरण और अपहरण करता है, न जाने किस किस प्रकार के पाप करके वह उस इंद्रिय विषय का भोग करता है और कर्म का आश्रय करता है। उसमें उस इंद्रिय का क्या दोष। आप किसको दोष देते हैं। किसको दोष देते। इंद्रिय को दोष देते हैं। यदि कान से समझ में नहीं आता है तो सीधा सीधा अर्थ समझ में आ जाए कि जीभ से तो संबंध समझते ही हैं आप। महाराज क्या करें, ये जरा सा भी स्वाद कम हो, नमक कम हो, सब्जी अच्छी नहीं बनी हो तो गले नहीं उतरती है। तो मैंने कहा वो गला बेचारा कुछ भी नहीं समझता है, वो जीभ बेचारी कुछ भी नहीं समझती है कि उसमें नमक कम है कि अधिक। कौन समझता है। तो आप दोष किसको देते हो। गले को, जीभ को। मतलब गले नहीं उतरता है। किसके गले नहीं उतरता। अरे आपके गले नहीं उतर रहा है, उस गले में तो उतर जाए, जो डालो चला जाए। कड़वे से कड़वा चला जाएगा, मीठे से मीठा चला जाएगा, वो कुछ भी नहीं करता, जो डाल दो। परंतु वहां वस्तुतः हमने इन इंद्रियों को दोष दे रखा है। वस्तुतः इंद्रियां दोषी नहीं है। एक एक इंद्रिय विषय के भोग के लिए जीव अपने प्राण गंवा देता है। दृष्टांत देकर कहा कि जिस समय शिकारी शिकार करने के लिए जंगल में जाता है, दो शिकारी होते हैं, एक बीन बजाता है और दूसरा तीर कमान लेकर के खड़ा रहता है। जैसे ही हिरण उसके राग में मग्न होकर के और संगीत सुनने में लगता है और उसी समय वह दूसरा शिकारी तीर चलाता है और मृत्यु। ये दृष्टांत किसका दिया है? हिरण का। आप इस प्रकार के कोई राग रागनी नहीं सुनते हैं। बंद कर दिया ना टीवी देखना। अरे चित्रहार देखना बंद हो गया ना, गाने सुनना बंद हो गया ना। वो हिरण कौन सी, हिरनी कौन सी, यहां बैठे हुए सब। तीर कौन सा, शिकारी कौन सा, वो तीर कर्मों का, और शिकारी कौन सा, करमचंद, कालचंद। अरे वो कालचंद तीर कमान लेकर के खड़ा है, आप तो उस मग्न हो रहे हैं और राग में, परंतु न जाने कब कालचंद आपको तीर चला करके स्वाहा कर देगा। क्यों नहीं मानते हो। एक एक इंद्रिय विषय के पीछे पागल हो रहे हैं और उसमें मृत्यु। एक इंद्रिय के पीछे पागल हो रहा है, मृत्यु। दूसरा उदाहरण दिया कि जरा सा एक कांटे में आटा लगा हुआ है और उसको खाने के लिए वह जैसी मछली खाती है और फंस जाती है उस कांटे में। पहले पद्धति इसी प्रकार की रही थी मछली पकड़ने की। आजकल तो अब आप बड़े बुद्धिमान हो गए। आपका अर्थ है कि मनुष्य, किसको कहूं, मनुष्य बड़े बुद्धिमान हो गए। अब उनको कांटे में आटा लगा करके और फिर वो तालाब में, पोखर में जा करके फिर मछलियां पकड़ना। अरे कहां की बात हो गई। जिस समय मैं पर्यूषण प्रवचन देने गया था कोलकाता, बहुत वर्षों पहले की बात है, उधर हमको पर्यूषण पूरा होने के बाद पूरा नगर घुमाने के लिए ले गए। तो मुझे सब्जी बाजार, थोक सब्जी बाजार से होकर के कार निकली थी और थोक सब्जी बाजार में फिर मैंने देखा कि ट्रक के ट्रक मछलियों के भी उतर रहे थे और साथ में थोड़ा सा पानी भी रहता है और छोटी मोटी मछलियां तड़कते तड़कते मरते हुए भी मैंने देखी।
और जिस समय ये बहनें सब्जी साफ करती हैं, उस प्रकार से मैंने उन मछलियों के भी काटे उस दराते से किस प्रकार से काट करके, फेंक करके, चीर करके और किस प्रकार से मछली पका करके बड़े मस्ती से खाने वाले ऐसे भी देखे। किसके लिए? ये रसनेंद्री के स्वाद के लिए। अब वो रसनेंद्री का स्वाद चाहे मछली का कहो न मछली का, फिर स्वाद लेने वाले कहो। क्या हो रहा है? क्या हुआ? कितने कर्म का बंध? इसका अर्थ है कि जिस समय ये एक इंद्रिय आटे के पीछे जरा सा कितना, अब तो कहते हैं यदि वो ट्रक के ट्रक इस प्रकार से वो सब्जी बाजार में आ रही, सब्जी बाजार में मछली है, सब्जी है, क्या है वो सब्जी? आपको पता ही नहीं है सब्जी है। यहाँ वाले नहीं जानते, यहाँ वाले नहीं जानते, आपको पता नहीं, आपके बेटे पोते जानते हैं, वो सब जानते। हाँ, वो जानते ही नहीं है, वो स्वाद भी लेते हैं, जानते नहीं, वो जान लेते हैं, उनको क्या बड़ा स्वाद लगता है, बड़ा स्वाद लगता है। और उसके कारण भी बता देता हूँ कि आपने भेजा अंग्रेजी महाविद्यालय में और उसमें सभी तरह के मांसाहारी भूसंस्कारी बच्चे भी भर्ती हैं, और जिस समय नाश्ता करने के लिए वे सारे सहपाठी एक साथ बैठते हैं और एक बच्चे ने भोजन निकाला और उसमें एक ये बेसन का पूड़ा देखा। उसने कहा बेसन का पूड़ा तो बहुत अच्छा लगता है, आपके पोते ने पोती ने जरा कैसा बनाया तेरी मम्मी ने? मैं भी चखूं? हाँ हाँ चख, मैं भी चखाना चाहता है। और वो बेसन का पूड़ा, उस मांसाहारी का कौन सा बेसन का पूड़ा होता है? अंडे का, आमलेट। जो ना पक्के का रखते हैं वो आमलेट और कापलेट इन भाइयों बहनों को क्यों याद है? तो मैंने सुना कि करोड़ोंपति अरबोंपति जो अब आप महावीर के अनुयायी हो गए हो, उनके यहाँ पर कभी कभी कहते हैं कि भैया आपके यहाँ क्या हो रहा है, ये शादी की पार्टी में कापलेट पार्टी ये कैसे हो रही है? तो उन्होंने कहा क्या करेंगे, बच्चे मानते, बच्चे मानते नहीं। कौन से बच्चे? किसके बच्चे हैं? ये जैनियों के बच्चे? आप जैनी हो? वस्तुतः एक रसनेंद्री के पीछे कितने जीवों का स्वाह करता है, हिंसा, झूठ, चोरी, सत्प्रपंच, कपट। यहाँ पांचों इंद्रियों के लिए यहाँ इस अध्ययन में 7 जगह इस प्रकार का उल्लेख किया हुआ है। बार बार पुनरावृत्ति की है सूत्रकार ने कि एक एक इंद्रिय के पीछे वह पागल होकर के क्या क्या कर्म बांधता है और उस इंद्रिय विषय की संतुष्टि करता है। जिस समय गंध लेना चाहते हैं नाक से, तो मुझे पता है प्रथमतः तो बाग बगीचों में जाते थे और बाग बगीचों में बढ़िया से बढ़िया फूल दिखे सुगंधित और नोच लाते थे, और फिर कोई बेनी में सजाने वाली भी, कोई माला बना करके गूंथने वाली भी, और कोई पूजा के नाम पर कोई अपने उस मेज पर सजा करके बैठे हुए हैं। क्या है? कौन सी इंद्रिय का? कि वहां वो घ्राणेंद्रिय का सुख, जिस समय ऐसा सुवास मिलता है, सुगंध मिलती है, बड़ा अच्छा लगता है, परंतु कितने जीवों की हिंसा विराधना और उस इंद्रिय विषय का पोषण करके क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? कि जिस समय इस प्रकार की गंध को जान करके वह चींटी जिस समय पहुंचती है उस गंदगी के स्थान पर, चाहे वह गंध सुगंध हो न चाहे दुर्गंध हो, उसके लिए तो गंध को भोगना है। उस समय वह चिपचिपा पदार्थ है, मलगम है, और वहां जाकर के जैसी उसका भोग करने लगती है तो उसमें चिपक करके और तड़कते तड़कते मृत्यु हो जाती है। इसका अर्थ है कि एक इंद्रिय के भोग के पीछे जीव प्राण गंवा देता है। और जिस समय स्वाद लेने के लिए उदाहरण दिया, यहाँ जिह्वेंद्रिय के भोग, और ये जिह्वेंद्रिय के भोग के लिए मैं गोरक्षा में था उस समय बड़ा बोला करता था, अब तो बंद कर दिया मैंने, क्या करना मुझे। परंतु इस जिह्वेंद्रिय की लोलुपता के लिए इस मनुष्य ने लाखों नहीं करोड़ों पशु पक्षियों का संहार प्रारंभ कर दिया। कितने? प्रति घंटे प्रति मिनट कहते हैं कि इतने लाख पशु पक्षी प्रति
समय प्रति घंटे पूरे विश्व में कांटे मारे खाए जाते, कांटे मारे खाए जाते। और भगवान महावीर की इस धर्म सभा में आप क्यों बोल रहे इन बातों को? इनका सूत्रकार ने भी तो बोला है। और दुख विभाग सूत्र में ये सारे वर्णन मिलते हैं, परमार्थ में अध्ययन में मिलते हैं। और फिर क्या आपके जैनियों के घरों में आने नहीं लगा है क्या? अंडे शाकाहारी होते हैं, आपके बच्चे आपसे बहस करते हुए मिल जाएंगे, मम्मी ये मांसाहारी अंडे अलग होते हैं और शाकाहारी अंडे अलग होते हैं। देखो इसमें, इस अंडे में कभी भी बच्चा जन्मता ही नहीं। वो अंडा कौन सा है? शाकाहारी। वो अंडा जीव कब बनता है, उसमें बच्चा कब निकलता है कि जिस समय वह मुर्गी उसको सेती है उस समय, और मुर्गा मुर्गी का समामेलन न हो तब तक वह अंडा शाकाहारी होता है। अरे उस मुर्गी को इस प्रकार का भोजन दिया जाता है जिसमें इस प्रकार के वीर्य के तत्व विद्यमान रहते हैं, और जैसे वह अंडा दे देती है वैसे उसको तुरंत अंडा व्यवसायी हटा देते हैं उस अंडे को। वह सेने का अवसर उसको मिलता ही नहीं। क्योंकि सेने का अवसर नहीं मिलता है इसलिए उसको बच्चा होता ही नहीं होता है। परंतु खोजों से स्पष्ट हुआ है कि वस्तुतः वह अंडा भी पंचेंद्रीय, सन्नी पंचेंद्रीय जीव है। कौन सा? सन्नी पंचेंद्रीय जीव। मुझे याद इसलिए आ रही बात है कि जिस समय इसमें के जैन अग्र पंक्ति में बैठने वाले दादा दादी थे, और उनके पोते जब मैंने देखा रही शाकाहारी मान करके अंडों का सेवन करने लग गए हैं, तो फिर मैं इस सभा में क्यों न बोलूं। और मुझे तो बात दूसरी समझानी थी कि इस जिह्वा लोलुपता के लिए पंचेंद्रीय जीवों का घात कितना कितना आपको पता है। जिस समय, अब मुझे पता नहीं, हम बहुत विरोध किया था, उस कारण से शायद बंद हुआ हो तो हुआ हो, ना भी हुआ हो, संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे। आपके बच्चे तो नहीं देखते हैं? अरे देखते भी थे, और उनके जबान पर रट्टा भी गया था। और अभी आपके संस्कार थोड़े बहुत यदि रहे हो तो रहे हो, परंतु जिस समय वह बाहर मैदान में जाता है, चाहे विद्यालय में, फिर बाद में महाविद्यालय में, फिर विश्वविद्यालय में, फिर बड़े बड़े महानगरों में, फिर विदेशों में जब जाता है, उस समय क्या होता है? आपकी निगाह रहती है उस पर? पूछते हैं कैसे संस्कार देके भेजे? नहीं भेजे। क्या जिस समय मोहनदास गांधी की मां ने विदेश भेजने के पहले किन्हीं संत जैन साधु स्थानकवासी से उनको 3 नियम दिलाए थे। मेरे पास भी कभी कभी इस प्रकार के लोग आ जाते हैं, और जैसे मैं 3 नियम देने लगता हूँ उसी समय माता पिता बीच में होते, बस हम नहीं ऐसा मत करो, क्योंकि ये विदेश में जा रहा है, न जाने कब क्या स्थितियां बनती है, इसलिए ये स्लोगन कौन सा? मद्य मांस का सेवन नहीं करना, पर स्त्री का भोग नहीं करना, ये स्लोगन भी नहीं दिलाना, मत दिलाओ। क्या कहते हैं? मत दिलाओ। ऐसे मैंने माता पिता देखे, और अनुभव से कह रहा हूं ऐसे भी हैं। इसका अर्थ है कि आपने खुली छूट दे रखी। इस कारण से मैं कह रहा हूं कि इस प्रकार से आज पूरे विश्व में देखोगे, अब भारत में देखो, चौराहे चौराहे पर अंडे मिलेंगे। चौराहे चौराहे पर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? कोई स्थान खाली है? और उन अंडा व्यवसायियों ने करोड़ों रुपए कमा करके इतना धन एकत्रित कर रखा है कि उसके विज्ञापन के लिए लाखों करोड़ों रुपए व्यय करते हैं, और शाकाहारी 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 का प्रचार करके सारे शाकाहारियों को खिला दिया। परंतु आपने समझा ही नहीं कि वस्तुतः अंडा कोई भी, क्या शाकाहारी का अर्थ किसी पेड़ पौधे में लगता है? एक पंचेंद्रीय जीव के, सन्नी पंचेंद्रीय मुर्गी के पेट में क्या आ रहा है, तो कौन सा होगा? क्या होगा? शापात है। ये कैसी कैसी मान्यताएं करके ये जीव इंद्रिय की लोलुपता के लिए इन मनुष्यों ने
लाखों ने करोड़ों करोड़ पशु पक्षियों का संभार प्रारंभ कर दिया है। तो अब ये जो आटे में वो कांटे में आटा वाला उदाहरण तो बहुत छोटा पड़ गया है। कहते हैं आज तो न जाने इस जिह्वा लोलुपता के लिए और शरीर की सज्जा के लिए, किसके लिए? ये शरीर की सज्जा के लिए आजकल मात्र बहनों की तरफ ही नहीं देखना पड़ता, मुझे भाइयों की तरफ भी देखना पड़ता है। ये शरीर की साफ सज्जा लिपापोती सारे करते हैं, और जिस समय ये लिपापोती करते हैं उस समय जो जो सौंदर्य प्रसाधन बन रहे हैं उनका सबका पहले परीक्षण कहाँ होता है? उन मूक पशु पक्षियों पर परीक्षण होता है, और उसमें वे बेचारे मूर्छित हो जाते हैं, कहीं मर जाते हैं। चाहे आपके सौंदर्य प्रसाधन कहो, न चाहे आपकी ये एलोपैथी की समस्त औषधियां कहो, ये सारी पहले उन छोटे छोटे पक्षियों पर, मनुष्यों के पेट में जाओ उसके पहले इन पर प्रयोग करो, बंदरों पर, मेंढकों पर, अन्य कुत्ते बिल्ली पर, चूहों पर, उन पर परीक्षण किया जाता है। और जिस समय परीक्षण करने में यदि लगे कि अरे ये मूर्छित हो रहे हैं, मर रहे हैं, इन्हें उपयुक्त नहीं है, इसका अर्थ है कि जो जो इस प्रकार की एलोपैथी अंग्रेजी दवाइयां ले रहे हैं, मान लेना कितने जीवों की हिंसा, घात उत्घात हो रहा है। जो जो सौंदर्य प्रसाधन आप कार्य में ले रहे हैं वो सारा पंचेंद्रियों की घात उत्घात से आ रहा है। और जो जो बढ़िया से बढ़िया नरम जूता, चप्पल, कौन सा? चमड़े का। नरम का अर्थ यहां अंग्रेजी में उसको नाम दिया हुआ है काफ लेदर। काफ का अंग्रेजी का हिंदी जानते हो? शुरू में जब बछड़ा ऐसा ही लो, ये अंग्रेजी का ज्ञान दे रहे हैं आप सबको। काफ का अर्थ होता है बछड़े बछड़ी। वो किसका जूता किसका है? गाय का। ये छोटे छोटे से बच्चे बछड़े बछड़ी, और जिसको यदि अपने बेटे या बेटी का विवाह करना है उसके लिए कोमल से कोमलतम, बढ़िया से बढ़िया, नरम से नरमतम जूता चाहिए। तो फिर कहा जाता है कि जिस तरह गाय को पहले कत्ल खाने में ले जाकर के खड़ा किया जाता है, पहले खौलता हुआ पानी उसके शरीर पर खूब डाला जाता है, और फिर जब उसकी चमड़ी उभर आती है उसके साथ मांस निकल करके उस चमड़ी में प्रविष्ट हो जाता है तो वह चमड़ी नरम पड़ जाती है। यदि वह गर्भवती है तो जैसे इस प्रकार से होता है वैसे वह घबरा करके गर्भपात होता है, और उसका वो बछड़ा बछड़ी तड़कते बाहर पड़ता है निकल करके, और उसका चमड़ा उतार करके आपके इकलौते बेटे बेटी के विवाह के समय उसके जूते चप्पल के लिए उसका उपयोग होता है। कितने हजार का? कोई बताएगा? 2000, अरे 10-10 हजार, 12-12 हजार, 15-15 हजार, दूल्हे दुल्हन के जूते। अरे एक ही बार तो लेना है, कितनी बार? विवाह को एक बार होता है, तो कितने कीमत के खरीद लाते हो? पर ये पता है कि क्या हो रहा है? कितने जीवों का घात, यानी इस प्रकार के न जाने क्या क्या। यदि शरीर में रक्त की कमी पड़ गई है तो रक्त के इंजेक्शन लगाने के लिए वो रक्त कहां से आता है कि ये कत्लखानों का रक्त पंक्ति लगाए हुए खड़े रहते हैं ये इस प्रकार की औषधियां बनाने वाले कि सारा रक्त हमें दे दो, रक्त के ऐसे शरीर को पुष्ट करने वाले इंजेक्शन बनेंगे। किसको लगते हैं? आप तो नहीं लगवाते हो। इतने जीवों की हिंसा चल रही है मात्र इंद्रिय विषयों के पोषण के लिए, शरीर के पोषण के लिए, शरीर को सुंदर बनाए रखने, शरीर को बलिष्ठ पुष्ट करने के लिए। ये एक एक इंद्रिय का उदाहरण देकर के वहां कहा कि यदि वह ऐसे चक्षु इंद्रिय के पीछे यदि कीट पतंगा देखो, जरा सा दीपक हो या बड़ा कोई लट्टू हो या वह नगर निगम का बड़ा हेलोजन, क्या कहते हैं, कभी देखा उस हेलोजन में उस कांच में कितने कीड़े मकोड़े मरे पड़े मिलेंगे, और कभी नीचे देखो कि कितने कीट पतंगे मरे पड़े मिलेंगे। ध्यान दिया कभी? इसका अर्थ है आपको प्रकाश चाहिए,
कहाँ चाहिए? स्थानक में भी चाहिए। इसलिए ऐसी तरकीब करो भाई, ये नगर निगम की तरफ से लगवाना है हेलोजन तो, परंतु उस हेलोजन का प्रकाश कहाँ आ जाए कि हिरणनगरी 4 के स्थानक में भी भरपूर प्रकाश। अरे उदाहरण दे रहा हूं, आपने ऐसा कराया नहीं कहता हूं, साथी जी नाराज जाए नहीं तो। जिस समय आपको इस प्रकार का प्रकाश चाहिए तो सोचो उस प्रकाश पर देखो कितने कीट पतंगे मर रहे हैं, मर रहे नहीं? आपने लगवाया कि नहीं? घरों के सामने लगाया कि नहीं? गलियों में लगाया कि नहीं? मोहल्लों में लगवाया कि नहीं? और घरों में जिस समय आपके लट्टू लगते हो छोटे मोटे लगते हैं, कीट पतंगे कितने मर रहे हैं? सामयिक करते हैं उस समय बहुत ध्यान रखते हैं, अन्यथा तो घमासान हो रहा है। तो कहा जाता है एक उस चक्षु इंद्री के पीछे, उदाहरण क्या देना है, प्रमास्थान में उदाहरण देना था कि उस चक्षु इंद्री के पीछे वह जैसे उसको प्रकाश देखने की शक्ति मिलती है, एक इंद्री का और विकास होता है, उसी को भोगने के लिए वह कीट पतंगा कहो, मच्छर कहो, मक्खी कहो, वे उस प्रकाश पर टूट पड़ते हैं और उसी पर न्यौछावर होकर के मर जाते। और अंतिम दिया इसमें 5वीं स्पर्शेंद्री, जिस समय अब तो कानून से प्रतिबंध हो गया, फिर भी कोई रुक गया और ऐसा नहीं है, जिस समय हाथी का शिकार किया जाता है उसके चूड़ियां बनाने के लिए कई प्रकार के ऐसे बहुत सारे कला कौशल की वस्तुएं, आपके ग्रहों को सजाने के लिए वो हाथी दांत की वस्तुएं मैसूर जाओ, कहीं भी चले जाओ, खरीद के लाते हो कि नहीं? लाते हो कि नहीं भाई? नहीं लाते? देखेंगे कभी आपके घरों में लाते कि नहीं लाते? हाँ, जिस समय करोड़ों रुपए की कोठियां बनाते हैं, फिर उसकी साज सज्जा के लिए लाखों रुपए के इस प्रकार की वस्तुएं लाते हैं, तो जिस समय चाहे कानून से रोक लग गई है कि हाथियों का शिकार नहीं होगा, गेंडों का शिकार नहीं होगा, परंतु फिर भी शिकार होता है, तो सूत्रकार दृष्टांत देते हैं कि शिकार करने के लिए एक नकली हाथी या नकली हथिनी बनाई जाती है और सामने गड्ढा खोदा जाता है, फिर उस गड्ढे को वापस थोड़े से लकड़ों से फिर पत्तों से ढक करके फिर उस पर मिट्टी बिछाई जाती है और फिर इस प्रकार की आवाजें लगाते हैं शिकारी, और उसमें फिर वह हाथी या हथिनी आकर्षित होकर के आते हैं और जैसी 5 इंद्रिय का भोग भोगने के लिए वे दौड़ते हैं तो कहाँ गिरते हैं? गड्ढे में। 5 इंद्रिय का भोग समझते हो कि नहीं? खोल के बोलो क्या? ब्रह्मचर्य। बुद्धिमान लोग समझ गए तो समझ। 5 इंद्रिय के भोग के लिए एक हाथी का दृष्टांत देकर के सूत्रकार ने कहा कि उस 5 इंद्रिय के भोग के लिए प्राण गंवाने पड़ते हैं। यहाँ पर 5 इंद्रियों का उदाहरण देकर कहा कि जीवों की स्थिति तो ऐसी है कि एक एक इंद्रिय के भोग के पीछे वह प्राण गंवाता है, और उसके पहले कहा कि वह हिंसा, झूठ, चोरी, छल, प्रखंड, कपट, हरण, अपहरण, प्रत्येक के लिए अलग अलग इंद्रियों के लिए अलग अलग ऐसा कहकर के कहा कि वह इंद्रिय विषयों के भोगों के लिए एक एक इंद्रिय के लिए इस प्रकार का पापाचरण करता है और एक एक इंद्रिय के भोग के पीछे प्राण गंवाने पड़ते हैं। ऐसा इन 5 प्रकार के इंद्रियों के अलग अलग जीवों के उदाहरण दिए हैं। और अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके पास अभी 1 या 2 ही है क्या? कितनी है? कितनी है? 5? चूक रहे हो? अरे 5 का भोग भोगने चूक रहे हो क्या? नहीं भोग रहा। बोलो तो सही, कोई ना भी बोले थे क्या? मुझे पता है। ना बोले तो क्या हुआ? मुझे पता है कि यदि घर गृहस्थी में रह रहे हैं, भोगों में पड़े हैं, तो मुझे पता है कि इनको 5 इंद्रियों को भोग का गरज आ रहा है। नहीं तो कैसे वहां पड़े हैं? कैसे बैठे वहां? हो सकता है किसी ने एक छोड़ दी। मुझे कहते हैं कुमार हमने तो एक बड़ा व्रत ले रखा है। मैंने कहा कि आपने बड़ा व्रत ले रखा है तो फिर शेष 4 इंद्रियों का भोग क्यों चल रहा है? और यदि जिसने बड़ा व्रत ले रखा है फिर वो लाखों करोड़ों की कमाई करने के लिए फिर भी व्यापार व्यवसाय उद्योग कैसे चला रहा है? चला रहे हैं। यदि मूलतः जिस इंद्रिय को पोषित करने वाली 4 इंद्रियां हैं
यदि मूलतः इस पांचवी इंद्रिय के भोग का आपने परित्याग कर दिया, बड़ा व्रत ले लिया, शील का पालन कर रहे हैं, तो फिर शेष चार इंद्रियों का भोग क्यों चल रहा है? फिर ये चार इंद्रियों के भोग के पीछे या किसी भी कारण से करोड़ों का व्यापार करके लाखों रुपए करोड़ों रुपए कमाने का कार्य क्यों चल रहा है? बताओ जरा। हम व्रती हो गए हैं, हमने बड़ा व्रत ले रखा है और करोड़ों का धंधा चल रहा है, लाखों की कमाई कर रहे हैं, करोड़ों की कमाई कर रहे हैं, भोग रहे हैं, चार इंद्रियां भोग रहे हैं। इसका अर्थ है ये तो पक्का हो गया कि चारों कहो कि पांचों इंद्रियों का जप करके भोग एक साथ टूट पड़े। क्यों? क्योंकि पहले तो मजबूरी थी कि एक समय में एक मिली थी, कभी दो मिली थी, कभी तीन मिली थी, कभी चार मिली थी, कभी पांच मिली थी, पांच भी मिली थी, परंतु बुद्धि नहीं मिली, इतनी अच्छी बुद्धि नहीं मिली। तेरे पंचेंद्री बुद्धि इतनी है? बुद्धि है क्या? नहीं है। गैंडा और हाथी दो ऐसे वन्य पशुओं में से सबसे शक्तिशाली होते हैं। कौन? गैंडा और हाथी। क्या मनुष्य उसका शिकार कर सकता है? मार सकता है उसको? मारते हैं। नहीं, शक्ति में लड़ो देखे आपस में। हाँ, शरीर से शरीर की लड़ाई करो देखे गेंडे से हाथी से। वस्तुतः आपने चालाकी से अस्त्र शस्त्र बना करके उसका संहार किया है। इसका अर्थ है कि आपके पास बुद्धि बहुत हो गई है, चालाकी बहुत हो गई। बुद्धि से भी विशेष और बात हो। कौन सी? कौन सी? हाँ, ये शब्द बोलने में मुझे थोड़ा डर नहीं लगता। मुझे पता चालाक हो, इतनी चालाकी से आप क्या क्या कार्य कर लेते हो। इसका अर्थ है कि बेचारे उन मूक पशु पक्षियों को क्या क्या कर रहे हो। एक इंद्री चाहे पांचों इंद्रियों के भोग करने के लिए, चाहे साज सज्जा के लिए, चाहे अपना अहंकार पोषण करने के लिए। मुझे ज्ञात है यद्यपि कानून से शिकार वन्य पशुओं का बंद हो गया है, तब भी आज भी इस प्रकार के सींग कहो जो आपके महाराणा के महल में देखने के लिए जाते हो, वहां पर ऐसे लगे हुए हैं, देखने जाते हो, प्रसन्न होते हो। वहां पर पूरा का पूरा एक शेर अंदर भूसा भरा हुआ संरक्षा कर रखी है। वो शिकार करके जिस समय लाते थे राजा महाराजा राजपूत, और ला करके क्या करते थे, महलों में रखते थे और सारी प्रजा देखने जाती थी। अपने राजा देखो कितने बहादुर हैं कि शेर का शिकार करके लाए। अरे बंदूक के सहारे लाए हैं, किसके सहारे? चालाकी से, शूरवीरता से नहीं, कुश्ती करके लाए, कुश्ती करके लाए। इस कारण से ये जिस समय इस प्रकार की आप वस्तुएं खरीदने जाते हैं, इस प्रकार की वस्तुएं ला करके आपके बैठक खाने में सजा कर रखते हैं, या उस अजायब घर में महाराणा के मंदिर में महल में जाकर के देखते हैं और प्रसन्न होते हैं, तो वो पाप हुआ कि नहीं? इसका अर्थ है एक एक इंद्रिय की पूर्ति के लिए यदि मनुष्य जीवों को प्राण गंवाना पड़ता है, तो मनुष्यों बताओ कि पांचों इंद्रियां और उसके ऊपर आपके पास मन रूपी बुद्धि रूपी राजा ऐसा मिला हुआ है, तो पांचों इंद्रियों का यदि छक करके भोग कर रहे हो तो कर्म का आश्रय कितना होगा? कितना कर्म का आश्रय? भयंकर कर्म का आश्रय। इसलिए सूत्रकार कहते हैं कि हे संयमी, अब संयमी कहते, क्योंकि उन्होंने प्रमाद स्थान में ये लेश मात्र भी संयमी प्रमाद में न चला जाए, इसलिए उसको पुनः पुनः सूचना देकर कहा कि हे संयमी, यह शब्द वर्ण गंध रस स्पर्श तो तुमको नहीं कहते हैं कि तुम मुझे सुनो, देखो, सूंघो, चखो और छुओ, और अनुकूल या प्रतिकूल पर राग या द्वेष, रति या अरति, हर्ष या शोक, आसक्ति या वितृष्णा करो, ऐसा इनमें तो कहने की शक्ति नहीं है। परंतु फिर क्यों कर रहे हो, तो साधक को सावधान किया है कि इस प्रकार से रागादि करने के स्थान पर वीतराग स्वभाव में चला जाओ। आश्रव से संवत, आश्रव से समझ, दोनों एक साथ आ रहे थे।
कि किस प्रकार से यदि 5 इंद्रियों के भोगों में आसक्त हो रहे हैं, किसी भी इंद्रिय विषय में आसक्त हो रहे हैं, तो कर्म का आश्रय। और यदि वह आसक्ति से विरत हो रहा है तो कहा जाएगा वह संवृत हो गया। इस प्रकार से प्रथमतः कहा कि वह मिथ्यात्व के साथ फिर कहा रति अरति इंद्रिय विषयों में उसकी आसक्ति या वितृष्णा, ये कर्म का आश्रय है। और उसी के साथ कहा कि यहाँ उसी को प्रमाद, उसी को क्या नाम दिया? प्रमाद। और प्रमाद का अर्थ किया लेना कि जिस समय आत्मा मैं शुभ और अशुभ सर्व विकारी भावों से परे हो जाता हूं, उस समय तो कहा जाता है अप्रमत्त अवस्था में हूं, आत्मस्थ हूं, स्वरूपस्थ हूं। स्वरूप स्थिरता हुई है, वो कितने क्षण की हुई है, कितने मिनट की हुई है, ये अनुमान करना कि कितने समय तक ऐसा हुआ है कि जिसमें लेश मात्र भी कोई भी मन की, वचन की, काया की कार्य क्रिया प्रवृत्ति नहीं हुई है और बाह्य में किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थिति पर ध्यान नहीं गया है, उस समय कहा जाएगा वो अप्रमत्त अवस्था है। और शेष जितनी है वो सारी प्रमाद की अवस्था है और प्रमाद कर्म का बंद कराने वाला महापाप है। उत्तरायण सूत्र के 10वें अध्याय में 36 गाथाएं देकर के भगवान महावीर ने इंद्रभूति गौतम जैसे को चेतावनी दी, हे गौतम क्षण मात्र का भी प्रमाद मत कर। आप कहेंगे इंद्रभूति गौतम तो 4 ज्ञान के धनी थे, 14 पूर्वों के धारक थे और वे तो उसी भाव में केवल ज्ञान लेकर के मक चले गए थे। उनको थोड़ी ऐसा कहा कि वे कहाँ प्रमाद में रहते थे। वस्तुतः यदि प्रमाद और अप्रमाद की परिभाषा समझ लियो तो वह सारा इंद्रभूति गौतम को कहा था। क्यों? क्योंकि जिस समय तीर्थंकर परमात्मा पर दृष्टि है, उनसे मात्र तत्व स्वरूप समझने के लिए प्रश्न कर रहे हैं, तब भी दृष्टि पर है, अशुभ पर नहीं है, शुभ पर नहीं है। परंतु मेरे धर्म गुरु धर्माचार्य परम निर्ग्रंथ महानिर्ग्रंथ तीर्थंकर परमात्मा पर दृष्टि है, तब भी दृष्टि बात है तो अप्रमाद। तब वह क्या है? प्रमाद है। मुझे क्या देखते हो और अपने अंदर क्यों नहीं चले जाते हो? जैसा मैं हूं वैसा हे विभूति तुम भी हो। अपने आप को जानो, अपने आप को देखो, अपने आप में रमो। मुझे क्या देखते हो? मैं जैसा हूं वैसा तुम हो। ऐसा बोध देने वाले ये इंद्रभूति को कहते हैं। वे जिस समय ऐसा हो गए उस समय को उनको भी केवल ज्ञान प्राप्त हो गया था। तो प्रमाद का अर्थ होता है आत्मा को छोड़ करके अन्य किसी पर भी दृष्टि जाना, अन्य को देखना, अन्य को जानना, अन्य में रमना, यह तो कहा जाएगा प्रमाद। और जिस समय वह चाहे अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, दोनों से ध्यान हटा करके और मात्र अपने आप का जानना, अपने आप का देखना, अपने आप में रमना ऐसा होता है, उस समय कहा जाता है वह अप्रमत्त अवस्था है। ऐसा प्रमत्त अप्रमत्त दोनों से मैं पूर्णता भिन्न मात्र ज्ञायक स्वरूपी आत्मा हूं, ऐसा तत्व का स्वरूप समझ करके मैं आप जो साधना करेंगे उनका अवश्य ज्ञान होगा।